Good afternoon, all of you. Myself Sohan Sen from Smart Sign Academy, and I will be with you for one more video. And in this today's video, I would like to explain about the changes of tense. जैसे कि आपको जनरल रूल्स के दौरान ये बताया जाता है कि जो रिपोर्टेड स्पीचेस हैं वहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं: चेंजेस ऑफ टेंस, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन एंड चेंजेस ऑफ टाइम प्लेस वर्ड्स। तो वहीं से संबंधित मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि बेसिकली अगर हम बात करें चेंजेस ऑफ टेंस का, तो ये एक वाइटल रोल प्ले करता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम टेंस के चेंजेस करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, और वो फैक्ट मैंने इसके चेंजेस जो टेंस के चेंजेस है उसके जस्ट सामने उस फैक्ट को मेंशन भी कर दिया है। आप इस फैक्ट को ध्यान से देखिए। मैंने फैक्ट में लिखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने की कंडीशन में ही टेंस के चेंजेस किए जाते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये टेंस के चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ये टेंस जो एज इट इज़ है मेंशन्ड रहेंगे, इनमें किसी भी प्रकार का आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जो डायरेक्ट स्पीच में सेम जो टेंस वर्ग आया वही सेम टेंस वर्ग आपको मेंशन करना है। कब? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है। लेकिन अभी हम कर रहे हैं कि अगर हमें टेंस को चेंज करना है तो बेसिकली हमें सबसे पहले ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब वहाँ पे हमें पास्ट में दी हुई है या नहीं। तो सबसे पहले जब हम ऑब्जर्व करते हैं हमें रिपोर्टिंग वर्ब हमें वहाँ पे अगर पास्ट में मिले, तभी इस कंडीशन में आप इन टेंसेस चेंजेस को अप्लाई कीजिए। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके ये जो टेंस के चेंजेस हो रहे हैं इनको शो कर रहा हूँ। आप सभी अच्छी तरीके से कुछ फार्मूलाज़ के तौर पे भी इनको लर्न कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो एज इट इज़ मैं सबसे पहले आपके लिए जो शुरू किया है वो प्रेजेंट सिंपल से ही शुरू किया है। बेसिकली वो सबसे पहला जो टेंस है, तो आप देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल है। तो उसको आपने सबसे पहले देखा है, यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट सिंपल के देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है, और दूसरे वाले कुछ सेंटेंस वही उसी कैटेगरी में डज नॉट से भी बनते हैं जो नेगेटिव होते हैं। और इसके जो सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या V1 + S या ES से बनते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों फैक्ट्स हमारे माइंड में रहते हैं हमेशा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच में अगर टेंस की टेबल बनाना चाहते हैं कि भाई टेंस के चेंजेस किस तरीके से होंगे, तो एक फार्मूला आप ध्यान रखें, और वो फार्मूला होता है चेंज का फार्मूला। चेंज का फार्मूला मीनिंग ये होता है कि जो भी टेंस डायरेक्ट स्पीच में आया हुआ है उस टेंस का पास्ट टेंस एग्जैक्टली ले लीजिए, उसका एग्जैक्टली पास्ट टेंस है वो ले लीजिए और उसको चेंज कर दीजिए। जैसे पैसिव वॉइस की जो हम टेंस टेबल बनाते हैं वहाँ पे एक फार्मूला ध्यान रखते हैं, ऐड का फार्मूला। वहाँ पे यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब्स दी होती है उनके पीछे हम कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं, जैसे इज आर एम के पीछे बिंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्चुअली यहाँ पे हमें जो भी हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए उनको उनके पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट सिंपल है इनका पास्ट होगा पास्ट सिंपल। तो जो भी डू नॉट या डज नॉट के सेंटेंस मिले उन सेंटेंसेस को आप डिड नॉट में कन्वर्ट कर दीजिए, और जो भी आपको फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES का सेंटेंस मिले उसको आप सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, फर्स्ट टास्क इज़ कंप्लीटेड। किस तरीके से आप प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब्स में, और अगर आवश्यक हो तो उनकी वर्ब में परिवर्तन करके। ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब में ही परिवर्तन होगा, अगर वर्ब में परिवर्तन हो रहा है तो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो वहाँ पे इज आर एम हेल्पिंग वर्ब अगर मेंशन्ड है तो इनका पास्ट होता है वाज और वर, तो उनको आप चेंज कर दीजिए वाज और वर में। थर्ड नंबर प्रेजेंट परफेक्ट है, जहाँ हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव, इनको आपको चेंज करना है हैड के अंदर जो उसका पास्ट है। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है हैज़ बीन और हैव बीन, उनको आप चेंज कर दीजिए हैड बीन में जो उनका पास्ट है। अगर हम बात करते हैं पास्ट सिंपल की, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर डिड यूज़ होती है, तो सेंटेंस बना होता है डिड नॉट के कॉम्बिनेशन से, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो मैंने दोनों जो फैक्ट्स को मेंशन कर दिया है, तो दोनों किस तरीके से चेंज होंगे वो भी आप देख सकते हैं। पास्ट सिंपल का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट। इसी वजह से चाहे डिड नॉट आए चाहे वी सेकेंड आए, आपको जो सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है वो बनेगा हैड नॉट प्लस वी थर्ड से या फिर वी थर्ड से। अगर नेगेटिव है तो हैड नॉट प्लस वी थर्ड से बना दीजिए, अगर अफर्मेटिव है तो उसको हैड प्लस वी थर्ड से बना दीजिए, यानी पास्ट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है वाज एंड वर, इनको आप चेंज करेंगे हैड बीन में। इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
नेक्स्ट सेक्शन में हम आ जाते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं जो बेसिकली फ्यूचर के भी पार्ट होते हैं एंड बहुत सारे दूसरे सेंटेंसेस को बनाने भी हम हेल्प लेते हैं उनकी, जो है विल, शैल, कैन और मे। तो ये सेंटेंसेस प्रेजेंट मॉडल्स हैं, इनका पास्ट मॉडल से वो बना दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में चेंज कर दीजिए, और इस तरीके से आपका सारा सेंटेंस बन जाएगा। बस इन्हीं मॉडल्स में आपको चेंज करना है। नेक्स्ट, यह जो मॉडल्स है पास्ट के, कुड, शुड, वुड एंड माइट, इनको आपको नो चेंज यानी अनचेंज्ड रखना है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम सेंटेंस को कन्वर्ट करें तो इन मॉडल्स को हम चेंज नहीं करेंगे। होपफुली आपको अच्छी तरीके से ये टेंस की टेबल समझ में आ गई, जो हमें सिर्फ उसी समय इंप्लीमेंट करनी है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल में हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या अगर फ्यूचर में हो तो उस कंडीशन में ये टेंस के चेंजेस लागू नहीं होते हैं। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।